हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपके लिए पनीर की एक और नई मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें 3 बड़े साइज के प्याज लेने हैं। प्याज के छिलके हटाकर और लंबे लंबे टुकड़ों में प्याज को काट लें। अब गैस पर एक कढ़ाई को रखकर गर्म होने दें। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो सरसों का तेल डाल दें। तेल को बढ़िया से गर्म करें। जैसे ही तेल गर्म हो गया, हम यहाँ पर प्याज को डाल दिए हैं। प्याज को अब लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया से भून गया है। अब सारे प्याज को कढ़ाई के किनारे में साइड करके लगा दें, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा छन जाए। देखिए, इस तरह से। गैस का फ्लेम कम करके ऑन ही रखिएगा, तभी प्याज में से तेल सारा बाहर आएगा। देखिए दोस्तों, प्याज को हम निकाल लिए हैं। अब इसे फैलाकर ठंडा होने दें और इसी तेल में अब हम लहसुन और अदरक को भून लेंगे। 2 पोट लहसुन लिए थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन के छिलके को हटाकर धो लीजिएगा। अब इन दोनों को भी कुछ देर के लिए हमें भून लेना है, धीमी आंच पर ही। ध्यान रखें, प्याज को तेज आंच पर भूने थे और लहसुन और अदरक को धीमी आंच पर भूनना है। अब इसे भी ठंडा होने दें। प्याज, अदरक, लहसुन को कुछ देर हमने फैला के छोड़ दिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया। ध्यान रखें, जब भी आप मिक्सी में पीसे प्याज वगैरह जब इस तरह से भूनकर सब्जी बनाते हैं तो अच्छी तरह से ठंडा करके और तभी इसका पेस्ट बनाएं। अब हम इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देते हैं। दोस्तों, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे ही पीसना है आपको। कुछ देर हमने मिक्सी को चलाया और यहाँ पर आप देखिए इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है। जार से मसाले को निकालकर किसी अलग बर्तन में रख लेना है। और इसी जार में अब हम पीसेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर को लेकर अच्छी तरह से धो लीजिए। टमाटर के आगे वाले हिस्से को काट कर हटा देना है। अब टमाटर का पेस्ट बना लेना है। दोस्तों, देखिए टमाटर का बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। तो चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तेल को बढ़िया से गरम कर लेना है और अब इसमें डालना है 2 से 3 चुटकी हींग। अब जाएगा इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले। 1 बड़ी इलायची को कूटकर और खोल के डालिएगा। 2 से 3 हम हरी इलायची डाल दिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा अब 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। 2 से 3 लौंग डाल देने हैं। इन सभी चीजों को कुछ देर भून लेना है। तेज पत्ता भी यहाँ पर हम 2 डाल दिए हैं। अब आधा चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा का कलर जब चेंज हो जाए तब इसमें हमें डालना है 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च डालते समय ध्यान रखें, गैस का फ्लेम आप बंद कर दें या फिर बिल्कुल स्लो कर दें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। मिर्च डालने के साथ ही जो हमने टमाटर वाला पेस्ट बनाया था वो डाल दिए हैं। प्याज पहले से भुने थे, इसीलिए हम टमाटर का पेस्ट डालकर टमाटर को बढ़िया से भूनेंगे।
आधा चम्मच हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर भी डाल दिए हैं और साथ ही अब जाएगा इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर। हल्दी और धनिया पाउडर को अच्छे से मिला लें। मिक्सी के जार में थोड़े से मसाले, टमाटर का पेस्ट वगैरह लगा है तो अच्छे से पानी से धोकर और इस मसाले में डाल देना है। दोस्तों, गैस का फ्लेम स्लो ही रखें क्योंकि मसाले को हमें अब अच्छे से भूनना है। धीमी आंच पर मसाले को भूनिएगा तो बहुत ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आएगा। ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पर मसाले को भून लिया है। बीच बीच में कई बार इसे हम चलाए भी थे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे मसाले को। दोस्तों, जब टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया तो फिर जो प्याज हम पीस के रखे थे, प्याज, अदरक और लहसुन, तो उसे हम डाल दिए हैं। टमाटर वाले पेस्ट के साथ इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। साथ ही इसमें जाएगा अब नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। नमक के साथ अच्छी तरह से मिलाकर मसालों को हमें 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक देना है और बढ़िया से भूनना है। मसाले को तब तक भूनिएगा जब तक मसाले के सतह के ऊपर तेल ना आ जाए। लगभग 3 से 4 मिनट मसाले को भूनते हुए हो गए हैं। मसाले में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाला बढ़िया से भून गया है तो यहाँ पर हम 1 चम्मच पनीर मसाला डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पर हम आधा चम्मच डाले हैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों मसालों को भी अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, अब गैस का फ्लेम बंद कर दें क्योंकि अब इसमें डालना है हमें दही। दही एकदम ताजा लेना है। मसाले यदि ज्यादा गर्म रहते हैं तो उसमें आप दही डालेंगे तो फट जाते हैं, इसलिए गैस का फ्लेम बंद करके और फिर दही को डालना है। बढ़िया से मसाले में मिला लेना है। इसके बाद आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है। दही को मसाले में अच्छे से मिला लिए हैं। अब ढककर कुछ देर के लिए और पका लेते हैं ताकि दही का कच्चापन दूर हो जाए। कुछ टाइम बाद आप देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे दिख रहे हैं। मसाले में जितने भी तेल थे वो सारे बाहर आ गए हैं। जब मसाला तेल छोड़ दे तो समझ जाइए कि मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। दोस्तों, इस तरह से आप एक बार सब्जी जरूर बना के देखें। इस ग्रेवी के साथ आलू परवल की सब्जी, पनीर की सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी, कोई भी सब्जी आप इस ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी जब भी आप मसाले में डालें तो गरम करके डालें। इससे सब्जी का टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया रहता है। पानी हम यहाँ पर 1 कप के आसपास डाले हैं। ग्रेवी आपको जैसी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल दें। पानी गर्म था तो अब इसमें हम तुरंत ही पनीर को डाल दिए हैं। दोस्तों, हम पनीर को फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि ये घर में हम खुद पनीर बनाते हैं तो एकदम दूध का ये ताजा फ्रेश पनीर है। यदि आप मार्केट का पनीर यूज कर रहे हैं तो हल्का सा उसे भून लें। अच्छी तरह से मसाले के साथ पनीर को मिलाकर कुछ देर के लिए ग्रेवी में ढककर इसे पकने देना है ताकि जितने भी मसाले वगैरह हैं सबका फ्लेवर पनीर के अंदर भी अच्छे से चले जाए। दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 मिनट हमने ढककर पका लिया है तो ये हमारी पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप एक बार इस तरीके से जरूर बनाइएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी सब्जी बनकर तैयार होती है।